ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेंगे, वरना रिकॉर्डेड सेशन सुन लेंगे। ठीक है, टाइम नहीं है इसलिए मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। अगले इसके बाद आपकी क्लास है कोई? जल्दी से बताओ। काओ 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 की होती भी सर कामरान, खतरनाक क्लास है ना। अच्छा चलो जल्दी से इसको देख लेते हैं। जो आपके पास मैंने कहा इवन और ऑड फिल्टर्स होते हैं। इवन और ऑड फिल्टर का मतलब ये है कि n की वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा। n की वैल्यू अगर इवन नंबर है तो आपके पास चेबीशेव का इवन फिल्टर होगा, और n की वैल्यू अगर ऑड नंबर है तो आपके पास चेबीशेव का ऑड फिल्टर होगा। ठीक है। अच्छा, ये मैंने अभी इस क्लास से पहले बात की कि ये जिसमें रिपल्स होती हैं पास बैंड में, ये डिपेंडेंट होती हैं किस पे? n की वैल्यू पे। ठीक है। किस तरीके से? देखो, जब यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, ये इसके मैक्सिमा और मिनिमा पे होती हैं। आप इसका मैक्सिमा और मिनिमा काउंट करो, इसमें कितने मैक्सिमाज मिनिमाज हैं? ठीक है, अभी ये देखते हैं। देखो, एक ये रहा 1, सही है, 2, ये मिनिमा, ये पहला मिनिमम था, ये दूसरा मैक्सिमा, 3, 4। ठीक है, 4 मिनिमाज और मैक्सिमाज हैं, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है? 4 है। ठीक है, n की वैल्यू 5 हो गई तो अब देखो नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमाज भी बढ़ जाएंगे। पहला मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू 5 पे इसके पास नंबर ऑफ मैक्सिमाज और मिनिमाज जो है वो 5 मैक्सिमाज और मिनिमाज हो गए। इस तरीके से जितनी n की वैल्यू बढ़ती जाएंगी उतनी इसमें रिपल्स क्या होती जाएंगी? ज़ाहिर है मैक्सिमाज और मिनिमाज बढ़ते जाएंगे तो आपके पास उतनी ज़्यादा रिपल्स बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो इसके पास बैंड में क्या होती है? रिपल्स मौजूद होती हैं। ठीक है। अच्छा, जो इसका ऑड फिल्टर होता है, ऑड ऑर्डर फिल्टर जो होता है, उसमें क्या होता है आपके पास? ऑड ऑर्डर फिल्टर का जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? 1 की वैल्यू से होता है। और इवन ऑर्डर का फिल्टर जो स्टार्ट है वो कहाँ से हो रहा है? इसका ग्राफ 1/1 प्लस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर से हो रहा है। ठीक है, इसको मैं जल्दी से गो थ्रू करती हूँ क्योंकि हमने बटरवर्ड पढ़ा हुआ है, इसलिए हमें चेबीशेव आराम से समझ में आ सकता है। ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं इसकी जनरलाइज। अच्छा, जिस तरीके से हमने बटरवर्ड में बात की थी कि हमने कहा क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इसका मतलब हमारे पास कोई भी जीरोस मौजूद नहीं है। ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा। इसका मतलब वी डोंट हैव एनी जीरोस इन इट। दिस इज ऑल्सो अ ऑल पोल फिल्टर। ठीक है, सारे पोल्स होते हैं। इसका मतलब हमारे पास Z1 Z2 Z3 की कोई वैल्यू नहीं होगी। आपके पास हमारे पास सिर्फ P1 P2 P3 की वैल्यू होगी। सही है। इसका जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन आपके पास दिया हुआ है जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा पी से कम होगी। मतलब इस रीजन की बात हो रही है, पास बैंड रीजन की। ठीक है, इस रीजन की बात हो रही है जब आपके पास ओमेगा की वैल्यू ओमेगा पी से कम होगी तो आपके पास क्या ट्रांसफर इसका मैग्नीट्यूड फंक्शन क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड फंक्शन होगा 1 अंडर रूट 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर एन कॉस इनवर्स ओमेगा ओवर ओमेगा पी। ठीक है, और जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा पी से बड़ी होगी, मतलब अब हम बात करें इस रीजन की। ठीक है, अब हम बात करें इस रीजन की जहाँ पे हमारे पास ओमेगा की वैल्यू ओमेगा पी से बड़ी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कौन सा मैग्नीट्यूड फंक्शन यूज होगा? हमारे पास मैग्नीट्यूड फंक्शन यूज होगा ये वाला। अल्लाह, एक तो लिखने में बड़ा टाइम लगता है। ये वाला मैग्नीट्यूड फंक्शन यूज होगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा पी से लेस होगी तो हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा। ओमेगा की वैल्यू ओमेगा पी से, मतलब पास बैंड के लिए हमारे पास कौन सा, पास बैंड के लिए हमारे पास कौन सा यूज होगा? ऊपर वाला। और स्टॉप बैंड के लिए कौन सा यूज होगा? नीचे वाला मैग्नीट्यूड फंक्शन यूज होगा। ठीक है, और जब ओमेगा की वैल्यू एग्जैक्ट ओमेगा पी के बराबर हो जाएगी, मतलब इस पॉइंट पे आपके पास जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा पी के बराबर हो जाएगी एग्जैक्टली, ये वाला जो पॉइंट होगा आपके पास, तो आपके पास आपका ट्रांस मैग्नीट्यूड फंक्शन क्या आ जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ओमेगा पी इज इक्वल टू 1/√1 प्लस ई की पावर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। जब आप इस इक्वेशन में चाहो, ये वाली इक्वेशन में चाहो तो ओमेगा की जगह ओमेगा पी रख के भी देखना। ओमेगा की जगह ओमेगा पी रखोगे तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा। कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 0।
कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा फैक्टर 0 होगा तो कॉस थीटा 0 किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर 0 किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर 0 1 के बराबर होता है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? 1 डिवाइड बाय 1 अंडर रूट 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर दैट इज़ दिस, ठीक है। चाहो तो इस इक्वेशन में ओमेगा पी पुट करके भी देखना, ठीक है। अच्छा, फिर हम कहते हैं एम एक्स की वैल्यू हमने जैसे उसमें निकाली हुई थी, आपके बटरवर्थ में वैसे ही निकाली हुई है 10 लॉग 10 लॉग इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। इस उसको इक्वेशन को रीअरेंज करके हम ई की वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं, जो हमने लास्ट टाइम ड्राइव भी की थी बटरवर्थ के केस में। ई की वैल्यू निकाली थी हमने, सही है। फिर इसके लिए चेबीशेव के लिए आपके पास अटेन्युएशन फंक्शन गिवन है, जिस तरह बटरवर्थ के लिए गिवन था, जो हमने n की वैल्यू निकालने के लिए यूज़ किया था, ऑर्डर निकालने के लिए। इस तरीके से यहाँ भी आपके पास मौजूद है अटेन्युएशन फंक्शन, जो कि बराबर है 10 लॉग। अटेन्युएशन फंक्शन कहाँ से आएगा? इससे आएगा ना, ठीक है। ये कौन अटेन्युएशन कहाँ पे होती है? स्टॉप बैंड में होती है, यहाँ पे होती है ना, ओमेगा पी के बाद अटेन्युएशन स्टार्ट होती है ना। तो किससे आएगा? ओमेगा जब बड़ा हो जाएगा ओमेगा पी से, ठीक है, ओमेगा पी के बाद। तो ये इस देखो इस इक्वेशन से बेसिकली ये आपके पास इसका डिनोमिनेटर देखो, इसको यूज़ करते हुए आपके पास अटेन्युएशन फंक्शन निकाला हुआ है, सही है। इसका डिनोमिनेटर यूज़ करते हुए और उसका 10 लॉग लेके आपके पास अटेन्युएशन फंक्शन निकाला हुआ है, सही है। अच्छा जी, सेम वही स्टेप जिस तरीके से आपके पास बटरवर्थ में जो है वो पी की वैल्यू अच्छा, तुम लोगों की क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा है, सही है, तो आप लोग जो है वो सेशन लीव कर देना। ये मैं पूरा ये वाला टॉपिक कंप्लीट करके ये रिकॉर्डेड सेशन अपलोड कर दूँगी ताकि तुम लोग बाद में इसको सुन के और इसको फ़ॉलो कर लेना, ठीक है? 5 मिनट के मुझे क्योंकि और टाइम चाहिए क्लास के लिए, तुम लोग की क्योंकि अगली क्लास होगी तो तुम लोग लीव कर देना, मैं रिकॉर्डेड सेशन अपलोड कर दूँगी, सही है? एंड का बस पार्ट उसका सुन लेना। अच्छा जी, जिस तरीके से हम बटरवर्थ में जो है वो पोल्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने पूरा ग्राफ बनाया है, एस प्लेन में ड्रॉ किया था, फिर हमने उससे पोल्स की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे आपके पास पोल्स की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला गिवन है, ठीक है? ये पी के का फॉर्मूला गिवन है, इसको यूज़ करते हुए आप पोल्स की वैल्यू निकालोगे। किस तरीके से? हमें क्या-क्या पता होगा? के क्या है? के बराबर है कितने पोल्स होंगे? जितनी n ऑर्डर होगा, n ऑर्डर फॉर सपोज़ अगर मेरे पास ऑर्डर 4 है, तो k की वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 3, 4 4 पोल्स होंगे मेरे पास, सही है? तो P1 निकलेगा, P2 निकलेगा, P3 निकलेगा, P4 निकलेगा अगर n की वैल्यू 4 है। अगर n की वैल्यू 5 है तो P1 निकलेगा, P2 निकलेगा, P3 निकलेगा और P5 तक निकलेगा, ठीक है? इस तरह फिर हमें ओमेगा पी गिवन होता है। लास्ट टाइम आपने न्यूमेरिकल में देखा के गिवन होता है, एन हम निकाल लेते हैं। तो ये सारे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करके हम पोल की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं और जब हम पोल की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है? फिर हम ट्रांसफर फंक्शन अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल बटरवर्थ की तरह ही है, इसकी जो फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह हैं, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है कि हमारे पास वहाँ पे पास बैंड में आपके पास रिपल्स नहीं होती थी, यहाँ पे हमारे पास पास बैंड में रिपल्स मौजूद हैं, ठीक है? वो भी ऑल पोल फ़िल्टर था, कोई ज़ीरो मौजूद नहीं था, यहाँ भी ऑल पोल फ़िल्टर है, कोई भी ज़ीरो मौजूद नहीं है क्योंकि इसका ज़ीरो इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ठीक है? तो इसको भी अगर हम समराइज़ करें तो हम क्या कहते हैं कि भई सबसे पहले हम ई की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, फिर हम ऑर्डर निकाल रहे होते हैं, फिर हम पोल्स की वैल्यू निकाल रहे होते हैं और फिर हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे होते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो अब आपको चेबीशेव फ़िल्टर के वो दिए हुए हैं, ठीक है? पैरामीटर आपको एफपी दिया हुआ है, आपको एमएक्स दिया हुआ है, एफएस दिया हुआ है, एमिन दिया हुआ है और डीसी गेन। पैरामीटर्स वही दिए हुए हैं, सिर्फ़ आपको कहा गया है कि अब आपको इसको चेबीशेव का ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, ठीक है? वही तरीका हम यूज़ करेंगे। एमएक्स की वैल्यू से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। सही है, किस तरीके से कौन-सी इक्वेशन यूज़ करते हुए? ये इक्वेशन यूज़ करते हुए, ठीक है? यहाँ मैं एमएक्स की वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। सही है। फिर हमने दूसरा स्टेप क्या था? हमें एन ऑर्डर निकालना होता है। ऑर्डर निकालने के लिए हम फिर वही करेंगे कि यहाँ पे एन की डिफरेंस वैल्यूज़ पुट करेंगे और देखेंगे हमारे पास ए की
ए ओमेगा एस ए मिन के कितना करीब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने वैल्यू पुट की है, जब एन की वैल्यू 4 पुट की तो ए ओमेगा एस 21.6 आया, और जब एन की वैल्यू 5 पुट की तो ए ओमेगा नॉट जो है वो 29.9 आया, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई कौन सी वैल्यू जो है वो इससे बड़ी है, सही है, बराबर हो या फिर बड़ी हो, सही है। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, 29.9 वैल्यू बड़ी है, तो हमने इसलिए ऑर्डर को क्या रख लिया, 5 रख लिया, ठीक है। देखो क्योंकि आपके पास गिवन भी होता है कि आपके ए ओमेगा एस, ये देखो ए ओमेगा एस या तो ए मिन के बराबर होना चाहिए या ए मिन से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो गिवन भी है, तो ए ओमेगा एस हमने जब 4 एन की वैल्यू 4 रखी तो क्या आया, ए ओमेगा एस 21.6 आया जो 25 से छोटा था। जब हमने एन की वैल्यू 5 रखी तो ए ओमेगा एस हमारे पास 29.9 आया जो कि ए मिन से बड़ा था। तो हमने 29.9 वैल्यू ले ली, एन की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल ली जो कि आई 5, ठीक है। जब n की वैल्यू 5 है इसका मतलब मेरे पास 5 पोल लाया करेंगे, ठीक है, P1 P2 P3 P4 P5, ठीक है। अच्छा क्योंकि ये ऑड नंबर है इस, सही है, क्योंकि ये ऑड नंबर है इसका मतलब मैं जो हूँ वो 5 पोल इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करती रहूंगी, ओमेगा पी की वैल्यू पुट करूंगी, के की, एन की, एप्सिलॉन नॉट की, सबकी वैल्यूज पुट करूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा, फिर के की वैल्यू चेंज करूंगी, P2 आ जाएगा, P3 P4 P5 सो ऑन, ठीक है। इस तरह मैं 5 पोल निकाल लूंगी। जब हम पोल की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम इस जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन में पुट करेंगे चेबीशेव के, और हमारे पास जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन में पुट करने के बाद कुछ इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे P1 P5 P2 P3 की वैल्यूज निकली हुई भी हैं, तो आप जब खुद से सॉल्व करोगे तो आप उसे वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपकी सही वैल्यूज आई या नहीं आई, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास पोल्स की वैल्यू आ जाती है तो हम जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं। जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन इसमें पुट करके P1 P2 P3 की पोल्स की वैल्यू पुट करके हम जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन निकाल देते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द चेबीशेव फिल्टर, और ये बिल्कुल सिमिलर होता है बटरवर्थ के, लेकिन ज़ाहिर है इसका रिस्पॉन्स अलग है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशंस वगैरह अलग हैं, और हर फिल्टर का अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, ज़ाहिर है कुछ सिनेरियोज़ में चेबीशेव यूज़ होते हैं, कुछ में बटरवर्थ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिहाज से मुख्तलिफ फ़िल्टर्स यूज़ करने होते हैं, ठीक है। अब आपका असाइनमेंट ये है कि आपको 16.1 एग्जाम्पल 16.1 और एग्जाम्पल 16.2, ठीक है, ये आपको पूरी सॉल्व करना है, पोल्स की वैल्यू निकालनी है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, दोनों का हाफ हाफ तो मैंने सॉल्व करवा दी है, आपको सिर्फ पोल्स की वैल्यू निकाल के उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ठीक है। दिस इज़ योर असाइनमेंट, और मैं अभी ग्रुप पे लिख भी देती हूँ कि आपको एग्जाम्पल नंबर 16.1 और 16.2 को सॉल्व करना है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के लिए आपके पास नेक्स्ट मंडे तक का टाइम है, ठीक है। मंडे तक की डेडलाइन है, मंडे तक आपको ये असाइनमेंट सबमिट करवाना होगा, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो यू मे लीव, फिर मैं ये रिकॉर्ड सेशन अपलोड कर दूंगी, सही है। किसी ने ये लिखा है क्या, अल्लाह हाफिज़।